आज मैं डीएलएड का एग्ज़ाम देके पटना से अपना घर जा रहा हूँ। मेरा सेंटर पटना में बेउर जेल के पास एक यूनिवर्सल ऐसे करके कोई सेंटर है, वहाँ पे पढ़ा हुआ था फर्स्ट सेटिंग में, आज 7 तारीख को। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था। मैं आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 5 सेक्शन में क्वेश्चन था। सेक्शन ए में पूछा गया था इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, और सेक्शन मतलब जो दूसरा था ना उसमें मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो तीसरा सेक्शन था उसमें साइंस का मतलब 25 सवाल पूछा गया था, और चौथा सेक्शन में ना एसएसटी का 20, और उसके बाद रीजनिंग से ना 10 पूछा गया था, और उसके बाद वो जो हिंदी था ना उसे 25 पूछा गया था। ठीक है, तो मैं इसमें से हिंदी इंग्लिश मैथ का कुछ क्वेश्चन मैंने नोट करके लाया हूँ। ठीक है, उसमें से मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले पूछा था क्या हिंदी में संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा था कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है। फिर उसके बाद पूछा था सुख दुख में कौन सा समास होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है। इस तरीके से ना हिंदी के बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। ठीक है, और मैं कुछ मैथ में आपको बता देता हूँ, और बाकी इसमें जैसे जैसे मुझे याद आएगा ना मैं आपको और ही बताऊँगा। अलंकार सबसे भी सवाल सब आया था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया था सही से। ठीक है, और जैसे मैं आपको अब मैथ का सवाल बता देता हूँ। जैसे मैथ में पूछा था क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका माध्य क्या होगा। फिर ऐसे पूछा था और हाँ 1 2 3 4 5 का माध्य क्या होगा। फिर उसके बाद मैथ में बहुत सारा सवाल था, जैसे था साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री, इसका मान क्या होगा। और इस तरीक़ा से फिर बहुत सारे और भी सवाल थे। और फिर जैसे माध्यक में था कुछ संख्या ऐसे दे दिया था, एक मिनट बता रहा हूँ, मैं नोट किया हूँ इसको, देख लेता फिर लिखा। हाँ, फिर मैथ में ऐसा सवाल एक पूछा गया था कि 7 मेज 12 कुर्सी का मूल्य 48,250 रुपया है, तो 21 मेज 36 कुर्सी का मूल्य कितना रुपया होगा। और भी बहुत सारे सवाल पूछा गया था। ठीक है, फिर रीजनिंग में ये सवाल पूछा गया था 340, 316, 286, 250, और अगला वर्ड जो है ना वाट दिया था। ठीक है, इस तरीक़े से सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया था मैथ में 3 7, 3, फिर अगला सवाल था मैथ में 3, 7, 2, 11, 4, 9, इसका माध्य क्या होगा। फिर अगला सवाल था कि अगर घनाभ का आयतन जो है ना 275 दिया है और उसका क्षेत्रफल 25 दिया है, तो घनाभ का ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सवाल थे, तो मैं अभी आप लोगों को पूरा सवाल सही से नहीं बता पाया हूँ। ठीक है ना, और रीजनिंग में एक सवाल ऐसा था, इन्फॉर्मेशन दे रखा था। ठीक है, और पूछ रहा था कि उसे कौन सा शब्द बन सकता है, तो ऑप्शन में मोशन था, तो वो मोशन ही सही होता। ठीक है ना, तो फिलहाल मैंने आपको इतना बताने का कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ 10th लेवल का क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से बन जाएगा। ठीक है, और